सकते। ये जो नेशनल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को हरियाणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 सीटें प्लस या 2-4 सीटें माइनस, इतना ही हरियाणा प्रदेश के बारे में ही सोचते हैं। कानून बनाते समय ये इन 10 सीटों को भूल जाते हैं, बाकी की बड़ी बड़ी जो स्टेट है उनको लेके कानून बनाते हैं। अब सवाल यही है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं तो आपको सीधी सी भाषा में एक ही बात कह सकती हूँ कि हमें मुकदमा अगर जीतना है तो हमारा वकील तगड़ा होना चाहिए। वकील तगड़ा होगा तो हारा हुआ मुकदमा भी हम जीत सकते हैं। और जब हमारे पास वकील बिकाऊ है तो फिर हम जीता हुआ मुकदमा भी हार जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा की 10 सीटें और हरियाणा के पास 90 विधानसभा की सीटें। 90 विधानसभा की सीटों में से पिछले प्लान में हरियाणा क्षेत्रवासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 1 सीट दी। आप सब लोग मुझसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे डूमर खा को मैं सोचती हूँ, अगर मैं राजनीतिक बताऊं तो सूरज को दिन भर दिखाना है। आप सब समझदार हैं, बड़े हैं, आपने विधानसभा का सत्र भी देखा है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या वो एक एमएलए 89 में भारी नहीं पड़ा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक एमएलए 89 में भारी पड़ा, उसका कारण एक है। एक तो पहली बात, इंडियन नेशनल लोकदल की नीति किसान और कमेरे के पक्ष में है। दूसरी बात, क्षेत्रीय दल। क्षेत्र का नेता आपकी बात को रखेगा ही रखेगा। पूरे हिंदुस्तान में 4200 से भी ज्यादा एमएलए एमपी हैं। ये पहली बार इतिहास में जो लोग हमेशा कुर्सी देते हैं, उन लोगों ने इतिहास में पहली बार इस एमएलए एमपी से एक डिमांड की कि जब तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो तो हमारे आंदोलन को मजबूती मिलेगी। 4200 से ज्यादा होते हुए भी ऐसे कुर्सी पकड़ के बैठ के जैसे साथी लेके पैदा हुए।
उस समय ये कानून लाए गए। ऑन रिकॉर्डेड बयान है दीपेंद्र हुड्डा का 6 दिसंबर 2012। आप लोकसभा की क्लिप निकाल के देखना, आजकल तो सोशल मीडिया है, उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। 6 दिसंबर 2012 को दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर ये कानून हरियाणा में आ जाए तो किसान के खेत का आलू 2-2 फुट का हो जाए। ये दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। सुषमा स्वराज उस समय विपक्ष में थी और उन्होंने बोला कि दीपेंद्र जी आपको कृषि का ज्ञान कम है, किया तो फिर भी क्या पता 2 फुट की हो सकती है, लेकिन आलू में भी 2-2 फुट की नहीं हुआ। ये उन्होंने टोका। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ शातिर नेताओं के दिमाग में ये बात आ गई कि ये कानून लागू क्यों नहीं हुए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सरकार चला रही और जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अपने अपने राज्य में ये कानून लागू करने से साफ मना कर दिया। यहाँ मैं इसी बात को कहना चाह रही थी कि अगर वकील मजबूत होगा तो हम मुकदमा जीत जाएंगे। कांग्रेस के राज में तो हम अपना मुकदमा जीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब ये बात समझ आई, पूरे हिंदुस्तान में तांडव रच दिया। हर एक राज्य के क्षेत्रीय दल को तोड़ने की इन्होंने मुहिम चला दी और उस मुहिम का शिकार इंडियन नेशनल लोकदल भी हुई, हरियाणा प्रदेश में हुआ। कुछ गद्दार निकले चाबी लेके, आप लोगों से आपका वोट ठगा, चौधरी देवीलाल जी की फोटो दिखाई, कहते दिखे कि हम तो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। मैं अभी नरवाना में कई बार गई हूँ, तो एक मेरी ताई जी मेरे उतरते बेटी थारा ही था, इसने हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई, नाबालिगा को नौकरी दी और बीजेपी के लिए जाके बैठ गया। तो वो जब मेरे को बोलने लगी तेज, क्योंकि गुस्सा था उनमें, तो मेरे साथ जितने पार्टी के वर्कर थे वो उनको चुप कराने लगे कि ताई जी ये बात थोड़ी बात है। पर वो क्यों बोलने से, क्योंकि उनके अंदर इतना दुख था, वो बोलते नहीं। मैंने कहा एक बार इनको बोलने दो, क्योंकि जरूरी है, उनका गुस्सा निकलना बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा ताई जी आपके सारे ओर में मेरे सिर बातें, पर मैं उन्हीं में एक ओढ़मा मेरा भी तो ओढ़ ले। बोली पता बेटी, वो हम तो चश्मा पकड़ के खड़े थे, हम तब चाबी तो क्यों बात की। 2 मिनट तक चुप रही, मेरा मुंह देख के बोली यह बात तो बेटी तेरे साची कह रही। मैं बोली ताई जी वो समय ही ऐसा था, उस समय झूठ बहुत ज्यादा फैल चुका था और हम भी लाचार थे कि हम सच समझा नहीं पा रहे थे। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का क्या कसूर था, अभय सिंह चौटाला का क्या कसूर था, जिस गलती की सजा उनको मिली उनका कोई कसूर नहीं था। मैं आज आपके बीच में वही बात आप रखने आई कि कभी कभी ही ऐसे नेता आते हैं जो आपके लिए अपनी कुर्सी को छोड़ते हैं, या तो चौधरी देवीलाल जी सर छोटू राम जी, या आज अगर एक उम्मीद की किरण है तो अभय सिंह चौटाला। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठ के हरियाणा प्रदेश के हित के लिए अपना वकील मजबूत कर दो। हम आपसे वायदा करते हैं इस बात का, क्योंकि अतीत में भी इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास रहा है, कभी हमने वायदा खिलाफी नहीं की, घड़ा नहीं तो थोड़ा काम जरूर करके दिया है। मैं नहीं कहती कि घर घर का काम हो गया हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आज तक जितनी जन
चाहिए, ये बहुत बड़ा भेदभाव। उसके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कई लोग पूछते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या कर दिया। शुरू से लेकर आखिर तक आप एक एक नीति को देखो। साइकिल पे टोकन लगता था, रेडियो पे टोकन लगता था। अरे हमारे बूढ़े बुजुर्ग तंबाकू लोगों के लिया करते तो उस पर भी टैक्स लगता था, माफ कराया। ट्रैक्टर का टैक्स माफ कराया। गांव गांव में चौपाले बनवाई, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन। कोई बूढ़ों को पता थोड़ी था कि बिना नौकरी के भी कोई पेंशन बढ़ती है। किसान के खेत की फसल अगर खराब हो जाए तो उसका मुआवजा सबसे पहले हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश से शुरू हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल के राज से। किसान की खेत की तौर पे जो नहर के किनारे और सड़क के किनारे जो पेड़ उगते उनमें हिस्सेदारी चौधरी देवीलाल जी ने बढ़ा के दी। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने महिला आयोग का गठन किया और सरकार को अपने द्वार लाके खड़ा कर दिया। लाखों बच्चों को रोजगार दिया, नौकरियां दी। एक बात है सोचने की, इसके पीछे कभी भी इन कामों के लिए किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया था। बिना आंदोलन के आपकी भावना को समझते हुए ये नीतियां बनाने का काम किया। फैसला आप सबका है, मैंने अपनी बात रखी है। मैं तो आपसे वायदा कर सकती हूँ कि जिस तरीके से अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, आपको नीचा नहीं देंगे। हिंदुस्तान में 3 है, एक बार इन तीनों का इतिहास देख लेना। ये तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के दोषी, तीनों ही चौधरी देवीलाल जी के दोषी आपके सामने खड़े। फैसला आपको करना है। इन एजेंटों को वोट मत दे देना, अपनी बहन अपनी बेटी को वोट देना। एक तो जो एहसान मानोगे भी मेरे को सबने साथ दिया, दूसरा तारे बाज के काम करोगे, ये मेरा आपसे वायदा है। आप सबसे मेरी बात सुने। एक बात और है, ये जो एमपी का चुनाव है ये उसी तरीके से जैसे आप खेत की बाढ़ लगाते हैं। जब बाढ़ हमारी मजबूत होगी तो खेत हमारा सुरक्षित है। जिस दिन आपने ये बाढ़ लगा ली उसी दिन मान लो कि इंडियन नेशनल लोकदल आपकी अपनी सरकार बनेगी और फिर आपके बीच में तो एक बहुत बड़ी घोषणा भी है कि मुख्यमंत्री भी आपका ही होगा। इसलिए आप सब लोग साथ देना। जिस दिन आपने ये काम किया और आपकी सरकार बड़ी इंडियन नेशनल लोकदल की, उसी दिन पहले कदम से चौटाला साहब ने कहा है कि जो बुजुर्गों की पेंशन 100 रुपए चौधरी देवीलाल जी ने बांधी थी, उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। जो महिला शक्ति आज परेशान है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, चूल्हा चौका बहुत मुश्किल है। एक बुढ़ापा पेंशन की तरह ही कानून बना के महिला पेंशन शुरू करें और महिला पेंशन के तहत एक गैस का सिलेंडर भरवा के साथ में 1100 रुपए उस महिला के खाते में दिए जाएंगे ताकि उसका चूल्हा चौका आराम से चल सके। ये जो हमारे युवा बच्चे हैं आज या तो देश को छोड़ के जा रहे हैं या फिर रिक्शे की तरफ जा रहे हैं। चौटाला साहब ने कहा है कि हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी मिले, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। और जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपए उसको बेरोजगारी भत्ता शुरू करके देंगे ताकि वो बच्चा मान और सम्मान से अपने काम करवा सके। ये जो 3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई ये पहले क्लब से बोल के कहा। बाकी गांव में बिजली और पानी का प्रबंध, गांव में जो स्पोर्ट्स के बच्चे उनके लिए खेल का मैदान, गांव में शिक्षा का स्तर हम उठाएंगे, गांव में स्कूल बनवाएंगे, स्कूलों में मास्टरों के, अस्पतालों में डॉक्टरों के, ये तमाम चीजें भी इंडियन नेशनल लोकदल के मैनिफेस्टो में शामिल है। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी कि आपके बीच में और लोग भी आएंगे, ये कहेंगे ये कैसे कर देंगे, एक ही जवाब दे देना कि ये चश्मे का निशान चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। इस चश्मे के निशान के सामने खड़े होके आज तक तो किसी ने झूठ बोला नहीं, आगे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला के बारे में एक बात हिंदुस्तान में मशहूर है कि जबान का धनी है। इसलिए घड़ी लोगी थोड़ी बात नहीं करके मैंने आपसे कहा पहली क्लब से तो ये 3 का, बाकी जितने भी काम मैंने आपको कहे वो सबसे पहले प्राथमिकता रख के आपके काम करवाने का काम करेंगे। जहाँ तक लोकसभा की लड़ाई की बात है, MSP के कानून, SYL का पानी
कि सबसे ज्यादा जरूरत है स्वामीनाथन की रिपोर्ट, इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इसकी डबल तरीके से पैरवी करने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।